की राजनीति में इंडिया गठबंधन ऐसा खेल खेल रहा है जिसे इस बार बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है। चुनाव में द्रोणा की तरह सियासी चक्रव्यूह बनाने वाली बीजेपी इस बार केजरीवाल और राहुल के चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा गुप्त खेल खेल रहे हैं जिससे बीजेपी तगड़ी जूतम पेचार चल रही है। दिल्ली बीजेपी में बड़ी फूट हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सत्ता का सपना देख रहे बीजेपी के चाणक्य कुछ ही सीट जीत पाएंगे। दिल्ली में इन दिनों बीजेपी में बगावत और कपिल मिश्रा का नाम खूब चर्चा में है। भारतीय राजनीति हमेशा से साजिशों, गठबंधनों और तोड़फोड़ की कहानियों से भरी रही है, लेकिन हाल ही में दिल्ली में जो घटनाक्रम सामने आया है उससे न केवल बीजेपी को हिला दिया बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच पर्दे के पीछे जो खेल रचा गया वह दिल्ली के राजनीति और दिल्ली बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। इस पूरी कहानी का केंद्र कपिल मिश्रा है, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। कपिल मिश्रा का नाम इस राजनीतिक घमासान में क्यों और कैसे आया, अब इस खबर को समझिए। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का कद बहुत बड़ा है। उनकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दी है। दूसरी ओर राहुल गांधी हाल के चुनाव में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी ने दिल्ली में मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन अंदरूनी कलह और असंतोष ने पार्टी को कमजोर किया। यही वह स्थिति थी जिसका फायदा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उठाने की कोशिश की। कपिल मिश्रा, जो कभी केजरीवाल के करीबी थे, बाद में आप से यानी कि आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी बयानबाजी और रणनीति सोच के चलते वे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कपिल मिश्रा को लेकर बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले कुछ महीनों में कई गुप्त बैठकें हुई। इन बैठकों में बीजेपी के असंतोष नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की योजना बनाई गई, जिसमें कपिल मिश्रा को निशाना बनाना एक सबसे बड़ा कारण था। कपिल मिश्रा के नाम पर बीजेपी में अंदरूनी कलह तगड़ी बढ़ गई है। बात आर पार जा पहुंची है। उनके पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े विवादों को अब पार्टी के लोगों ने ही उछालना शुरू कर दिया है। असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करना, बीजेपी के उन नेताओं से संपर्क करना जो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं, उन्हें कांग्रेस या आप में शामिल होने का प्रस्ताव देना। साथ ही मीडिया का उपयोग तो मुख्य तरकीब माना जा रहा है। मीडिया में कपिल मिश्रा और बीजेपी के अन्य नेताओं के बीच मतभेदों की खबर फैलाकर ये दिखाने की कोशिश करना कि बीजेपी अंदर से कमज़ोर हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में बगावत कैसे हुई और इनका सबका सबसे बड़ा असंतोष के कारण बीजेपी के भीतर कई नेता इस बात से नाराज थे कि कपिल मिश्रा को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कुछ नेताओं को लगता था कि कपिल मिश्रा के कारण पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। वहीं ज़मीनी कार्यकर्ता ये मानते थे कि पार्टी नेतृत्व उनकी बात नहीं सुन रहा। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर पार्टी नेतृत्व की आलोचना शुरू कर दी। कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस या आप का दामन थाम लिया। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने कपिल मिश्रा पर पुराने आरोपों को दबाकर उछाला। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा की वजह से बीजेपी के भीतर असंतोष बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी स्थिति का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट हो गई थी। कांग्रेस एक तरफ अकेले थी, वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल एक साथ हो गए थे और सब मिलकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा था तो वो पार्टी थी बीजेपी। लेकिन अब अचानक आई एक खबर ने बीजेपी के पैरों के तले की जमीन खिसका दी। बीजेपी को मिलने वाले फायदे की कमर टूट गई। जहां बीजेपी खुद को बहुत मजबूत समझ रही थी, वो अब अर्श से फर्श पर आ गई है।
खैर अब मुद्दे पर आते हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है, उससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस अब पूरी मजबूती के साथ नहीं लड़ेगी। क्या इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के रुख के कारण अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। कांग्रेस के अंदर से खबर निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने अब दिल्ली के नेताओं को संदेश भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। और तो और अब कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब राहुल गांधी ने अब आप पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट के चलते अंदर ही अंदर खुश बीजेपी का अब क्या होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और आप एक साथ आई तो ये साफ है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल को बीजेपी से तगड़ा कांग्रेस ने ही दिल्ली में घेर लिया था और आपकी मजबूत सीट पर तगड़े प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को टिकट देकर आपके वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर दी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने कांग्रेस पर दबाव बना दिया है, जिससे कांग्रेस अब अपना मन बदल चुकी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी एक रास्ता खोल रखा है, अलग से बैकडोर। माना जा रहा है कि इसमें वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के टच में है, साथ ही वो इंडिया गठबंधन के सभी तमाम नेताओं के टच में है और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप केजरीवाल को पसंद नहीं करती, हालांकि केंद्रीय स्तर पर बहुत चीजें देखी जा रही हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पाना चाहती है और बीजेपी इसमें उसे खूब उकसा भी रही है। बीजेपी वाले भी खूब दबाकर शीला दीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेता चुनाव से पीछे ना हटे और सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को हो। लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन देखना है कि आगे चुनाव में कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर और केंद्रीय लीडर का तो अरविंद केजरीवाल को लेकर रुख नरम है, लेकिन वहीं उनके दिल्ली के नेताओं का आप पार्टी से तगड़ा विरोध है। याद करिए, जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस समय राहुल गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया था। वहीं जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी तो केजरीवाल ने सदन में राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए उन्हें सबसे डरपोक प्रधानमंत्री बता दिया था। आप और कांग्रेस में केंद्र लेवल पर कोई खास मतभेद नहीं था, लेकिन दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के विरोध ने कांग्रेस और आप को आमने सामने कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद कांग्रेस इस बार वापसी कर ले जाए और इस तरह की हवा भरने का सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया। लेकिन इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं का केजरीवाल के समर्थन और कांग्रेस की दूरी को देखते हुए यह खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव करने की पूरी तैयारी में है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और आप के शीर्ष नेताओं में बैठक हो गई। इस तस्वीर में केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन के पूरे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर पुरानी बताई जा रही है। इन सबके बीच कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना है कि अजय माकन की एंटी नेशनल केजरीवाल वाले बयान के बाद आला कमान ने उन पर रोक लगा दी और कहा गया कि दिल्ली के नेता केरल की तरह कांग्रेस बनाम लेफ्ट के फॉर्मूले पर लड़ने की रणनीति पर बढ़े। फिलहाल केजरीवाल ने ऑल आउट हमला जारी रखा है। ऐसे में अब कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि हम भी ऑल आउट अटैक पर जाने को तैयार हैं, लेकिन खड़गे और राहुल से अपनी मंशा भी बताएंगे और उनके फैसले का इंतजार करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन का पूरा जोर है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़े। ऐसे में अगर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ तो ये तय है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और दिल्ली चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बुरी तरह से चुनाव हारेगी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में कांग्रेस और आपको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नशा के साथ।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।